नमस्ते फ्रेंड, मैं नीलम फिर से आई हूँ आज आपके साथ पढ़ने अकाउंट्स का हम आज सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग टर्म्स, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड एंड बेसिस। जिनमें से कुछ टर्म्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जैसे एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है और बहुत सारे टर्म्स जो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज रिसिप्ट्स के बारे में। रिसिप्ट्स क्या होता है? रिसिप्ट्स होता है जो मॉनेटरी हमको मिलता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन या बिजनेस करने की वजह से उस अकाउंटिंग ईयर में, जिसे हम जैसे कि हम उसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, रिसिप्ट रिफर टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पैसा मिला है एक अकाउंटिंग ईयर में बिजनेस चलाने के द्वारा, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट दो टाइप के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और सेकंड है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं? जो पैसे हमको मिले हैं, कुछ लायबिलिटी बढ़ा या फिर हमारा एसेट्स कम हुआ, उससे जो हमको रेवेन्यू मिला है, पैसा मिला है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि लायबिलिटी कैसे बढ़ा, हम क्रेडिटर से पैसा लिए, हम किसी इन्वेस्टर से पैसा लिए या कोई ओनर हमको पैसा दिया जिससे हमारे पास पैसा आया, लेकिन वो एक कैपिटल रिसिप्ट है, वो थोड़े दिन के लिए नहीं, बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगा हमारे पास, तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट दिखाते हैं। और उसको हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जो पैसा हमको मिलता है गुड बेच के या कमीशन कुछ मिला या इंटरेस्ट मिला, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। वो उस अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है, 12th मंथ के लिए, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं या पीएल अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है। उसको हम कहाँ दिखाएंगे? पीएल अकाउंट में। तो कैपिटल रिसिप्ट को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट को हमको दिखाना पड़ता है पीएल अकाउंट में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 10th एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चे। जो बिजनेस के खर्चे होते हैं बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। जैसे कि इसका मैं आपको डेफिनेशन, एनी डिस्टर्बेंस ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंकरिंग लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज फॉर एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी कैश ट्रांसफर होता है कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए या कोई गुड को बेचने के लिए, मतलब बिजनेस में हम सेल करते हैं सामान, उसको बेचने के लिए बहुत खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ये वो बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन सबको जो खर्चे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। मतलब बिजनेस का खर्चे। बिजनेस के खर्चे 3 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो खर्चे होते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। जो कैपिटल होते हैं मतलब वो बिजनेस का एक टाइप का एसेट की तरह खर्चा होगा। जैसे हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, वो हमारे कैपिटल बन गया है, हम जो खर्चा किए वो हमारे बिजनेस में एक एसेट की तरह दिखाया जाएगा, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं गुड को सेल करने के लिए, या फिर वो 12 महीना के अंदर जो अकाउंटिंग ईयर हम मानते हैं ना, अप्रैल टू मार्च, उसमें उसके लिए जो खर्चे हुए बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो खर्चे होते हैं, उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसे कि इसमें था कैपिटल रिसिप्ट में, कैपिटल रिसिप्ट दिखाते थे हम लोग बैलेंस शीट में, वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज ए एसेट खरीदे बोल के, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पीएल में दिखाते हैं एक एज ए खर्चा इन द डेबिट साइड और ये इन द क्रेडिट साइड। और है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका नाम जैसे बता रहा है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, वो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन क्योंकि वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है और उसका फायदा हम एक साल के अंदर नहीं उठाएंगे, लंबे समय तक उठाएंगे, तो हम उसको बहुत सालों में डिवाइड कर देंगे खर्चे को। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किए, हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो उसमें बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर खर्चा होगा, तो उसको हम मान लेंगे कि 5 साल तक हमको प्रॉफिट देगा, तो उसका 10% हम 10% इस साल दिखाएंगे, फिर अगले साल दिखाएंगे, ऐसे करके हम उसको डिफर्ड कर देंगे, 10 साल तक 10% दिखाएंगे, तो वो हो गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके खर्चे हम 10 साल में डिवाइड कर दिए। जो 10% इस साल दिखाएंगे वो पीएल में आएगा, बाकी 90% बैलेंस शीट में आएगा। फिर अगले साल क्या होगा? वो 80% बैलेंस शीट में आएगा, 10% फिर पीएल में आएगा, फिर ऐसे कम होता जाएगा। उसको बोलते हैं डिफर्ड। मतलब हर साल उसको हम पीएल में दिखा के लास्ट में बैलेंस शीट में खत्म हो जाएगा वो। फिर हम 11 टर्म पढ़ेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, जिसका डेफिनेशन है
इट इज द अमाउंट स्पेंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और सेल द गुड, मतलब कोई गुड को प्रोड्यूस करने या सेल करने के लिए जो खर्चे होते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा खर्चा होगा, और अगर हम ट्रेडर है तो हमको उसको सेल करने के लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे हम गुड सामान्य वाले से लेके आए, फिर उसमें एडवर्टाइजमेंट या कुछ जो भी खर्चे होते हैं उसका एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? रेवेन्यू माइनस इनकम, मतलब टोटल हमको कितने पैसे मिले माइनस उसमें से हमारा कितना फायदा हुआ, वो बाकी बचा एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनकम के बारे में। इनकम क्या होता है? जो हमारी कमाई है, जो हम वो बिजनेस चलाने से कमाए, मतलब गुड को बेचने या बनाने में जो हमारी कमाई हुई उसको हम बोलते हैं इनकम। इनकम कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब जितना पैसा हमको मिले उस गुड को बेचने से और जितने हमने खर्च किए, जो दोनों काटने से वो बचा हमारा इनकम। आज हमने ये 4 टर्म्स पढ़े हैं, कल और बाकी टर्म्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।